अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून ने अपने लूजर्स को पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाने के लिए तमाम तर हरबे जो हैं वो आजमाना शुरू किए हुए हैं और इस सिलसिले में फैसलाबाद में 3 हलकों में जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाअहल हुए थे, उन रहनुमाओं के हवाले से अदालत ने जो फ़ैसला किया था, वो फ़ैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पे शेड्यूल जारी कर दिया है। 26 अगस्त से जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनका इजरा शुरू हो जाएगा और पोलिंग डे रखा गया है 5 अक्टूबर को। हमने अपने 2-3 व्लॉग्स में सीरियल के साथ आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को या अक्टूबर के किसी भी हफ्ते में फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन एक्सपेक्टेड है और इसी वाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज बाज़ाब्ता तौर पे अपने शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। फैसलाबाद की 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं जिनमें 1 सूबाई और 2 कौमी हलके शामिल हैं, वहाँ पे 5 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तहरीक इंसाफ को थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। पीटीआई ने इब्तदाई तौर पे बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है वो इलेक्शन से बाइकॉट का ऐलान किया था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और लेकिन इसके साथ-साथ तहरीक इंसाफ की जो सेकंड कमांड है, उनका ये ख़्याल था कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में जाना चाहिए और ज़िमनी इलेक्शन में जाने से वोटर्स में, वर्कर्स में मोटिवेशन होगी और वो पार्टी के साथ अटैचमेंट उनकी रहेगी। और इसी हवाले से इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे एक सियासी कमेटी तश्कील दे दी है और इस कमेटी को मैंडेट दिया गया है कि वो जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हैं, लाहौर में हो रहे हैं, उसके अलावा मियांवाली में है, फिर इस्लामाबाद में है, उसके साथ-साथ फैसलाबाद में, साहिवाल में है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी अपना जो भी फैसला होगा, वो इमरान खान को पुट करेगी और उसके बाद फैसला होगा कि ज़िमनी इलेक्शन में उतरना है या नहीं उतरना। सर 10 फैसलाबाद में 3 हलकों में जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है, 5 अक्टूबर को पोलिंग होगी जिसमें पीपी 98 चकझुमरा से जो है वो नाअहल हुए थे 3 साल के लिए जुनैद अफजल सई और उसके अलावा जो है वो एनए 96 जड़ांवाला से राय हैदर खान खल जो है वो नाअहल हुए हैं 10 साल के लिए और वो भी पीटीआई के एमएनए हैं और पहली दफ़ा जो है वो एमएनए मुंतखब हुए हैं और पहली दफ़ा ही उन्होंने पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है वो कॉन्टेस्ट किया है। और आगे एनए 104 है जहाँ पे 5 अक्टूबर को इलेक्शन होगा ज़िमनी इलेक्शन और चेयरमैन सुन्नी तात कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा जो है वो 10 साल के लिए नाअहल हुए हैं। इन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आ गया है जहाँ पे इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है वो ऑलरेडी जारी हैं, डेरे आबाद हैं, लेकिन जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल वेट किया जा रहा था क्योंकि अदालत की तरफ से जो 9 मई का फ़ैसला आया था, उस फ़ैसले को पीटीआई की तरफ से रिव्यू के लिए एप्लीकेशंस दी गई थी हाई कोर्ट्स में और हाई कोर्ट ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे डिसीजन कर दिया है, अपीलें निपटा दी गई हैं और इसी के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है। और इसके साथ-साथ फैसलाबाद में मजमूई तौर पे 3 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद के 3 मज़ीद जो सूबाई हलके हैं, वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन हो जाएँ और इसी हवाले से जो है वो 9 मई के जो एक और अदालती फ़ैसले को उसका इंतज़ार किया जा रहा है। ये फ़ैसला है थाना समनाबाद के मुतालिक। 9 मई को फैसलाबाद में जो बलवा हुआ था, उस बलवे के नतीजे में मजमूई तौर पे 4 जो है वो एफ़आईआर दर्ज की गई थी। 2 एफ़आईआर थाना सिविल लाइन्स में थी और 1 थाना गुलाम मोहम्मदाबाद में और उसके अलावा जो है वो चौथी एफ़आईआर थी थाना समदाबाद में। थाना समदाबाद वाली एफ़आईआर में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं नामज़द और उसके अलावा शिबली फराज हैं और उमर अय्यूब हैं, ज़रताज गुल हैं और उनके अलावा दीगर पीटीआई की क़यादत है, कंवल शोज़ब हैं। लेकिन मकामी तौर पे सिर्फ़ 2 रहनुमा जो हैं वो इस हलके में जो एफ़आईआर जो हुई है उसमें नामज़द किया गया है, जिनमें पीपी 115 से शेख शाहिद जावेद हैं और पीपी 116 से हाजी इस्माइल सीला हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि मजमूई तौर पे 3 फैसलाबाद के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं और वो तीसरा हलका है पीपी 118 का, जहाँ से तहरीक इंसाफ के साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं ख़याल अहमद कासरो पीपी 118 से दूसरी दफ़ा जो है वो एमपीए मुंतखब हुए हैं और उनका नाम है जो 26 तहरीक इंसाफ के एमपीएज़ ने बजट सेशन के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की मौजूदगी में हॉल के अंदर जो है वो हल्ला गुल्ला किया था, हंगामा आराई की थी और उस हंगामा आराई में 26 जो तहरीक इंसाफ के एमपीएज़ हैं उनके हवाले से जो है वो स्पीकर का एक रेफरेंस तैयार किया गया था और उसी रेफरेंस के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून के 2-3 एमपीएज़ जो हैं उन्होंने उस रेफरेंस को जो है वो दोबारा से चैलेंज करने का फ़ैसला किया है, जिसके अंदर जो है वो फैसलाबाद से 3
3 एमपीएस जो हैं वो शामिल हैं, जिनमें शेख शाहिद हैं और उनके अलावा हाजी इस्माइल सीला हैं और तीसरे एमपी हैं ख्याल अहमद कास्त्रो। इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ख्याल अहमद कास्त्रो और ये बाकी 2 हलकों में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो जाएँगे, लेकिन 2 पीपी 115 और पीपी 116 जो 2 सूबाई हलके हैं, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो 9 मई के थाना समनाबाद के फैसले से भी मशरूत हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि हियरिंग मुकम्मल हो चुकी है, गवाहों के बयानात हो चुके हैं, इस्तग़ासा ने अपनी जो है वो तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है, अदालत के अंदर डे बाय डे इंक्वायरी चल रही है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगस्त के आखिरी दिनों में या सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो 9 मई के थाना समनाबाद के चौथे मुकदमे में जो है वो फैसला एक्सपेक्टेड है, जिसमें मरकज़ी क़यादत समेत जो है वो 2 एमपीएस जो हैं उनको नामज़द हैं। कहा जा रहा है कि वो दोनों जो है वो नाअहल हो सकते हैं, उनको सज़ा हो सकती है, लेकिन हाजी इस्माइल सीला पीपी 116 से जो है वो एमपीए मुंतखब हुए हैं, दूसरी दफ़ा एमपीए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने राना शहरयार को तकरीबन 15,500 वोट की लीड से जो है वो शिकस्त दी है। राना शहरयार जो हैं वो साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के दामाद हैं और इस दफ़ा दोबारा से जो है वो वहाँ से हल्के में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए हैं। और पीपी 115 से शेख शाहिद जो है वो पहली दफ़ा एमपीए मुंतखब हुए हैं। उन्होंने 53,000 वोट हासिल किया था और उन्होंने मियां ताहा जमील को, जिन्हें सदाबहार एमपीए कहा जाता है, उनको शिकस्त दी थी और मियां ताहा जमील के वोटों की तादाद 39,000 थी। तकरीबन जो है वो 14,500 की वोट की लीड थी और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से माजी में जो है वो राना सनाउल्लाह खान भी शिकस्त खा चुके हैं। राना सनाउल्लाह खान की ये मुसलसल दूसरी हार है और 2018 में उन्होंने सूबाई सीट को लूज़ किया और तहरीक-ए-इंसाफ के जो मियां वारिस हैं, उन्होंने राना सनाउल्लाह खान को शिकस्त दी थी। मियां वारिस के वोट की तादाद जो है वो तकरीबन 61,000 थी और राना सनाउल्लाह खान ने तकरीबन 56,000 के करीब-करीब वोट हासिल किया था। मियां वारिस ने पहली दफ़ा टिकट हासिल किया था, पहली दफ़ा जीत गए और राना सनाउल्लाह ने अपनी जो सीट है सूबाई असम्बली की आखिरी दफ़ा शायद लूज़ की और क्योंकि उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली में चले गए। 2018 में वो 2 सीटों से कंटेस्ट कर रहे थे, फैसलाबाद शहर से अपनी अगुवाई सीट से और उसके अलावा एनए 108 से, जिसको जो है वो नया नंबर एनए 100 है। राना सनाउल्लाह खान ने उस वक़्त जो है वो डॉक्टर निसार जट को शिकस्त दी थी और इस दफ़ा 2024 में डॉक्टर निसार जट ने राना सनाउल्लाह खान को अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो शिकस्त दी है। और रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह खान को जो है वो टिकट जारी किया है सेनेट का और सेनेट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट जारी किया था उसके ऊपर नॉमिनेशंस का मरहला मुकम्मल हो गया है। राना सनाउल्लाह खान ने जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो सेनेट की जनरल सीट के ऊपर जो है वो जमा करवाए हैं और उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे उनके दामाद राना अहमद शहरयार के नॉमिनेशन जो हैं वो साथ जमा हुए हैं। लेकिन वहाँ ये सीट जो है वो एजाज चौधरी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उनकी नाअहली से उनको सज़ा होने से जो है वो खाली हुई है और गालबन 2027 में जो है वो एजाज चौधरी का टेन्योर पूरा हो रहा है। राना सनाउल्लाह खान जो है वो 2027 तक की जो है वो सेनेट के तौर पे वहाँ पे रहेंगे, लेकिन उसके बाद 2028 या 29 में जो जनरल इलेक्शन एक्सपेक्टेड हैं, उसके बाद वो बाज़ाब्ता तौर पे जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। राना शहरयार ने कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे नॉमिनेशंस दिए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वो पीपी 116 से जो है वो भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो जारी रखे हुए हैं। थोड़ा हम एक सिनेरियो आपसे शेयर करते हैं कि वफ़ाकी वज़ीर दाखिला इस टाइम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो है वो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के और उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से खासा क्लोज़ समझा जा रहा है और मोहसिन नकवी के बारे में माज़ी में मोहसिन नकवी के हवाले से राना सनाउल्लाह खान की एक स्टेटमेंट थी कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। अब जो है एक दिलचस्प किस्म की सूरत-ए-हाल बनी कि लूज़र के तौर पे तलाल चौधरी जो हैं उनको टिकट नहीं मिला, उनके वालिद को टिकट मिला, लेकिन उनके वालिद जो है वो अपने भाई चौधरी अकरम से हार गए। चौधरी अशरफ जो हैं वो उन्होंने पीपी 101 से शिकस्त खाई थी और तलाल चौधरी जो है उन्होंने अपने वालिद के लिए टिकट लिया था और खुद जो है वो वादा उनसे किया गया था कि वो सेनेट में उनको एडजस्ट किया जाएगा। बिलाखिर उनको सेनेट में एडजस्ट कर लिया गया और उसके बाद उनको बना दिया गया वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला। अब मोहसिन नकवी हैं ऊपर और उनके नीचे हैं तलाल चौधरी और ये 2 रहनुमा जो हैं वो इस टाइम बड़ी जो है वो तर्जमानी कर रहे हैं मिलिट्री की भी और साथ-साथ में हुकूमत की भी। लेकिन इन दोनों के साथ जो है वो एक तीसरा एडिशन हो रहा है जो एक्सपेक्टेड है
कमिंग फ्यूचर में वो है राना सनाउल्लाह खान का, और वहाँ पे शायद जो है वो 9 सितंबर को जब सेनेट का इलेक्शन होगा, सेनेट के इलेक्शन में राना सनाउल्लाह खान के तकरीबन चांसेस हैं कि वो सेनेटर बन जाएंगे, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो वफाकी काबीना में एडजस्ट किया जाएगा। अगर वफाकी काबीना में एडजस्ट किया जाएगा तो ज़ाहिर है वो पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करना पसंद करेंगे, और पुरानी तनख्वाह ऑब्वियसली जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला की है, और इस टाइम उसके ऊपर बिराजमान है मोहसिन नकवी। वहाँ पे सेनेटर मंतखब होने के बाद जो है वो एक अच्छा मैच जो है हमें देखने में मिलेगा। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होते ही मुस्लिम लीग नून ने एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी किया है, और फैसलाबाद के तीनों हलकों जिसमें NA 96, जड़ावाला NA 104 फैसलाबाद और PP 98 चकजुमरा शामिल हैं। इन तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं उनसे कहा है कि वो अपनी अपनी दरखास्तें जो है वो पार्टी सेक्रेटेरिएट में जमा करवाएं, ताकि उनको फ्यूचर में इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो मेरिट के ऊपर जो टिकट है वो पार्टी का मुस्लिम लीग नून का जारी किया जा सके। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।